क्यूटेनियस या इंट्राडर्मल। अब बच्चों पहले हमें यह जानना है कि शरीर में मसल्स कहाँ होती है, शरीर में वेन कहाँ होती है, शरीर का डर्मल भाग कौन सा है और क्यूटेनियस लेयर कौन सी है, इन चारों के बारे में जानना है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि शरीर में कहीं पे भी इंजेक्शन लगेगा तो शरीर की बाहर वाली सरफेस से होकर के निडल अंदर जाएगी। अगर निडल अंदर जाएगी तो शरीर के बाहर चमड़ी है, स्किन है। तो हमारे स्किन में कौन कौन सी लेयर है? देखो बच्चों, हमारी जो स्किन है, इस स्किन में सबसे बाहर क्या होती है बच्चों? एपिडर्मिस होती है। इतना तो आप भी जानते होंगे। हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा का सबसे बाहर वाला आवरण एपिडर्मिस है कि नहीं है? बिल्कुल। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारी स्किन में एक परत होती है, उसे डर्मिस बोलते हैं। क्लियर है? हमारी इस डर्मिस के अंदर ही बच्चों आपको वेन देखने को मिलती है, रक्तवाहिनी, ठीक है ना। और यहीं से आपके हेयर फॉलिकल जनरेट होते हैं, ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। डर्मिस के भी नीचे बच्चों हाइपोडर्मिस होती है। कौन होती है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस से नीचे होती है सबक्यूटेनियस। कौन सी लेयर होती है? सबक्यूटेनियस। याद रख लोगे तो ऊपर ही ऊपर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे डर्मिस, डर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस, उससे नीचे सबक्यूटेनियस लेयर। क्लियर बात है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, ये स्किन की एनाटॉमी है। ये आपके स्किन के अंदर देखिए बच्चों, ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। ये आपके स्किन में ये वाला जो भाग है, जो बाहर का ऊपरी भाग है, ये आपका हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस है, जहां पे आपकी रक्तवाहिनी है, जहां पे बच्चों आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस और सबसे नीचे होती है क्यूटेनियस लेयर। कौन सी लेयर होती है? क्यूटेनियस लेयर। पहले इतना माइंड में रख लेना। अब बच्चों देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे आईएम इंजेक्शन की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? आईएम इंजेक्शन की। आईएम इंजेक्शन का मतलब तो आप जानते होंगे, कई बार आपको इस रीजन में पीछे की तरफ यहां एक इंजेक्शन जरूर लगा होगा। तो वास्तव में वो जो इंजेक्शन आपके नर्सिंग स्टाफ ने या डॉक्टर ने लगाया है, वो इंजेक्शन आपको कुछ इस तरह से लगाया होगा कि वो सीधा आपकी मसल्स के अंदर गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब क्यूटेनियस जो लेयर है ना बच्चों, अभी मैं क्यूटेनियस लेयर की बात कर रहा था, ये वाली, इस लेयर से भी नीचे, इस लेयर से भी नीचे इंजेक्शन दिया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे हमारी मांसपेशियां होती है, तो इन मसल्स तक इंजेक्शन को पहुंचाया जाता है मेरे दोस्तों, निडल को मसल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना कि जो आईएम इंजेक्शन है, जैसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी बोलते हैं, यह बच्चों इंजेक्शन हमेशा किस में लगता है? हमारी मसल्स के अंदर लगता है बच्चों। और ये किस एंगल पे लगता है, ये कई बार पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है वो दोस्तों आपकी जब मसल्स के अंदर आपके इस बैक पोर्शन में मेरे दोस्तों जो पेल्विक रीजन है, इसमें जब भी वो इंजेक्शन लगाता है तो वो इंजेक्शन को इस तरह से लगाता है कि सीधा यूं लगाता है, जैसे ये वाला भाग है तो वो ऐसे लगाएगा इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल। तो 90 डिग्री के एंगल पे आपका आईएम इंजेक्शन लगता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमारे शरीर की मांसपेशियों में लगता है, डीप मसल्स में लगता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, डीप इनटू मसल्स, ये इंजेक्शन की साइट है बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और एक बात मैं आपको यहां बता दूं, ये जो इंजेक्शन होता है ना बच्चों, ये बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो मेरे दोस्तों इंजेक्शन है, ये तुरंत जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में? जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है ना बच्चों, देखिए अगर सब क्यूटेनियस इंजेक्शन मुझे लगाना है, मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे नीचे ही नीचे होती है मसल्स, ये है मसल्स, ठीक है। मसल्स के ऊपर होती है क्यूटेनियस लेयर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है क्यूटेनियस लेयर में, ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना बच्चों, इंसुलिन का, वो इंसुलिन वाला इंजेक्शन क्यूटेनियस लेयर में लगता है। आपने देखा होगा कई बार इस रीजन में ऐसे इंजेक्शन सीधा लगा दिया जाता है, तो वो क्यूटेनियस लेयर में आपका इंजेक्शन लग रहा है। क्यूटेनियस लेयर से भी मुझे नीचे अगर इंजेक्शन लगाना है तो मैं कौन से वाला इंजेक्शन लगाऊंगा? आईएम,
ठीक है ना। तो IM इंजेक्शन क्यूटेनियस से भी नीचे लगा है, इसका मतलब ये तुरंत ब्लड के अंदर या हमारे शरीर में जहां पर भी इसे एब्जॉर्ब होना है वो तुरंत हो जाएगा। क्यूटेनियस वाले को एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा समय लगेगा। और मेरे दोस्तों अगर मैं इंजेक्शन बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस पर, बिल्कुल ऊपर की जो ये त्वचा है ना, इसके अंदर ही लगा रहा हूँ डर्मिस में, तो उसे इंट्राडर्मल बोलूँगा। तो इंट्राडर्मल में और ज़्यादा समय लगेगा। भाई इंजेक्शन जितना ऊपर लगाओगे हमारे स्किन में, उसे एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसे अगर ज़्यादा डीप लगा रहे हो तो वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ IM इंजेक्शन और सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दोनों में से ज़्यादा डीप कौन सा है? ज़्यादा डीप है IM। बहुत तेज गति से कौन सा एब्जॉर्ब हो जाएगा? IM। ठीक, बिल्कुल। अब नेक्स्ट मेरे दोस्तों हम अगर बात करें तो वो है आपका IV। अब IV इंजेक्शन के बारे में तो आप सब जानते हो। IV इंजेक्शन के बारे में कौन नहीं जानता? आपको सबको लगा होगा, आपने देखा है कुछ लोगों को ड्रिप लगती है, ग्लूकोज लगता है, ये तो देखा होगा। जब भी किसी को मेरे दोस्तों ब्लड दिया जाता है, ब्लड का जब भी ट्रांसफ्यूजन होता है बच्चों, जब भी रक्तदान होता है ना, याद रखना किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, रक्तदान जब भी किसी को ब्लड चढ़ाते हैं ना बच्चों, तो वो हमेशा कौन से रूट से दिया जाता है? IV, इंट्रावीनस। ठीक है। जब भी किसी को दोस्तों, जब भी किसी को फ्लूइड दिया जाता है, जब भी किसी को फ्लूइड दिया जाता है, जैसे आप ड्रिप भी बोलते हो, जैसे आप ग्लूकोज भी बोलते हो, ठीक है ना। तो जब भी किसी को मेरे दोस्तों ड्रिप या ग्लूकोज लगाया जाता है, फ्लूइड लगाया जाता है, तो वो भी IV रास्ते लगाते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो IV का मतलब है इंजेक्शन सीधा किस में लगाना? वेन में। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, जब किसी निडल के द्वारा या किसी ट्यूब के द्वारा मेरे दोस्तों हम इंजेक्शन को डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट कर दें तो उसे IV या इंट्रावीनस बोलते हैं। अब वेन होती कहाँ पे? वेन बिल्कुल सरफेस पे होगी कि डर्मिस के नीचे होगी? तो ऊपर वाली डर्मिस है, डर्मिस लेयर जो है मेरे दोस्तों उसके बिल्कुल नीचे की तरफ वेन होती है, ठीक है ना। तो डर्मिस लेयर के नीचे की तरफ जो वेन है, उस वेन में हम IV इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों। IV इंजेक्शन तो तुरंत डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जितने भी IV इंजेक्शन लगते हैं वो हमेशा इस तरह के इंजेक्शन होते हैं, उनके अंदर इस तरह का फ्लूइड होता है कि वो तुरंत डिजोल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे दोस्तों जेल टाइप का, लिपिड टाइप का कोई सब्सटेंट आपने इंजेक्ट कर दिया वेन में जो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। अगर वो डिजोल्व नहीं होगा फिर भी आपने लगा दिया तो मेरे दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। इसलिए देखा होगा आपने कई बार जो है मेरे दोस्तों जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, जो फ्लूइड वगैरह, उसे पूरा प्रॉपर मिक्स किया जाता है, फिर मेरे दोस्तों नीडल और सिरिंज पूरा भर के और फिर लगाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जो डिजोल्व होने वाली चीज है, जो घुलने वाली चीज है, वही यहां लगाई जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों सेकंड लास्ट इंजेक्शन की हम बात करेंगे, वो है सब क्यूटेनियस, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि IV इंजेक्शन जो है कितने डिग्री के एंगल पे लगता है? 25 डिग्री एंगल पे लगता है, 25 डिग्री के कोण पे। जबकि मेरे दोस्तों IM इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों है सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहां लगेगा भाई? ऊपर ही ऊपर डर्मिस, डर्मिस के सॉरी ऊपर ही ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, डर्मिस के नीचे होती है सब हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे होती है सब क्यूटेनियस। तो सब क्यूटेनियस जो लेयर है, जो हाइपोडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है, वहां पर यह इंजेक्शन लगता है। तो यह इंजेक्शन बहुत ज्यादा डीप ही लग रहा है, ऊपर सुपरफिशियली थोड़ी ना लग रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना। अब दोस्तों यह स्किन के बिल्कुल अंदर लगता है क्या ये इंजेक्शन सब क्यूटेनियस? बिल्कुल हाँ, त्वचा के नीचे लगाया जाता है। अब अगर आपसे पूछे एक IM इंजेक्शन देना है और एक सब क्यूटेनियस देना है, लंबी निडल किसकी होगी? IM की। छोटी निडल किसकी होगी? सब क्यूटेनियस की। इसमें शॉर्ट निडल काम में लेते हैं, और जो इंसुलिन का इंजेक्शन है बच्चों वो सब क्यूटेनियस लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये इंजेक्शन हमेशा स्किन और मसल्स के बीच में लगता है। सबसे नीचे मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है, स्किन और मसल्स के बीच में क्यूटेनियस लेयर है, और इस क्यूटेनियस लेयर में सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है,
ठीक है। और स्किन में दो लेयर होती है, स्किन में ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, नीचे वाली को डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस मिलकर के क्या बना रही है? स्किन। स्किन से नीचे सबक्यूटेनियस, उससे नीचे मसल्स। मसल्स में जो लगे वो आई एम, और क्यूटेनियस में लगे वो सबक्यूटेनियस, वेन में लगे वो आई वी। आई वी जो है वो 25 डिग्री के एंगल पे देते हैं, आई एम 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं, ठीक है ना बच्चों। और जो आपका सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है बच्चों, और इसको हम हाइपोडर्मल इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है आज की क्लास का, वो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन दोस्तों डर्मिस में देंगे। डर्मिस का मतलब ये बिल्कुल चमड़ी की बाहर वाली परत, ये वाली, ठीक है ना मेरे दोस्तों। देखिए ये जो चमड़ी की बाहर वाली जो परत है हल्की सी ऊपर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे मैं ये एरिया पकड़ रहा हूं ना ऐसे, तो मेरे इस यहां डर्मिस भी पकड़ में आ रही है, आप समझ लो। इसका मतलब ये कोई एपिडर्मिस बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। तो बच्चों एपिडर्मिस तो बिल्कुल ऊपर वाली, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर के अंदर एक इंजेक्शन लगता है, तो वो इंजेक्शन सीधा यूं इंजेक्ट किया जाएगा, ना कि 90 पे या 45 पे, बिल्कुल हल्के से एंगल पे इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ी सी निडल दोस्तों डर्मिस में डाल के और इस इंजेक्शन को पुश किया जाता है। इसलिए डर्मिस में जो भी इंजेक्शन लगता है ना बच्चों, वहां एक बड़ी सी जो है ट्यूब बन जाती है, गांठ के जैसी, आप ऐसे कह सकते हो, एक ट्यूमर के जैसी संरचना बनती है। जो भी फ्लूइड अंदर जाएगा वो एक बार इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगे, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, याद रखना। इसलिए बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी मेडिसिन, टीके, इन सभी को टेस्ट करने के लिए मेरे दोस्तों उसे डर्मिस में देते हैं कि शरीर में रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यह पता लगाने के लिए भी कई बार डर्मिस में इंजेक्शन दिए जाते हैं बच्चों, याद रखना। डर्मिस के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं मेरे दोस्तों डर्मिस में इंजेक्शन दे करके। एलर्जिक रिएक्शन का पता लगाने के लिए भी डर्मिस में इंजेक्शन दिए जाते हैं, याद रखोगे ना। तो डर्मिस वाला इंजेक्शन बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो याद रखना ये इंजेक्शन बिल्कुल सुपरफिशियली दिया जाता है, ठीक है ना, बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। और ये 15 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, सबसे कम एंगल पे दिया जाने वाला इंजेक्शन यही है, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, याद रखना। और इस इंजेक्शन के द्वारा हम कुछ एंटीबायोटिक की सेंसिबिलिटी टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के पर्पज से भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे एक डिप्थीरिया का टेस्ट है, उसे सिक टेस्ट कहते हैं, वो इसके द्वारा ही हम पता लगाते हैं बच्चों। और जो बीसीजी का वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है। देखिए ये इंट्राडर्मल लग रहा है और यहाँ पे एक ट्यूब बन चुका है, एक छोटी सी मेरे दोस्तों आपको लग रहा है एक उभार, एक मेरे दोस्तों फूली हुई संरचना बन रही है, ठीक है कि नहीं है। तो ये इंजेक्शन के बच्चों टाइप हो गए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने यहां पे 4 तरह के इंजेक्शन पढ़ाए हैं, आई एम, आई वी, सबक्यूटेनियस और आई डी मतलब इंट्राडर्मल। क्लियर है? इनके एंगल याद रखना और ये कहां पे दिए जाते हैं।